हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि बल्ब को हम इन सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है बल्ब की रोशनी के ऊपर और किस तरीके से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमारी। लेट्स से सबसे पहले तो लेट्स से मेरे पास एक ऐसा बल्ब है रेजिस्टेंस जो है लेट्स से हमारे पास 2 ohms, राइट। रेजिस्टेंस है 2 और अगर हमें वोल्टेज उसके ऊपर लगा रहे हैं जैसे 20 तो अब हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये आपके पास है रेजिस्टेंस और ये बल्ब है आपने लगा दिया 2 ohms बल्ब है और 20 ohms। इसमें से करंट कितना अब ये 3.33 एम्पेयर्स करंट इसमें से गुजर रहा होगा। जब हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो कंबाइंड इफेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट कम उस रास्ते से निकलेगा, चार्ज कैरियर्स कम होंगे। ठीक है, चार्ज कैरियर्स कम होंगे। अब अगर हम इसको देखते हैं तो पावर हमारे पास क्या आई थी, इन शॉर्ट 22.22 वॉट्स। तो डेफिनेटली इसकी पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और पहले कितनी पावर थी, 200। तो बेसिकली कितने 200 डिवाइडेड बाय 22.23 तो तकरीबन 8 टाइम्स तकरीबन 8 टाइम्स हमारे पास पावर रिड्यूस हो गई अगर हमने तीन रेजिस्टेंस इसमें से निकाल दिए। तो इसका मतलब क्या है कि इफ वी ऐड बल्ब्स इन सीरीज तो पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब पावर रिड्यूस हो जाएगी, डिसिपेटेड पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो पावर रिड्यूस होने से ब्राइटनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले
कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वीडी। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस, लेट्स से अगर 5 जूल्स है, 5 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जूल्स ऑफ एनर्जी एक चार्ज कैरियर लेके, एक चार्ज कैरियर जब इस एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तो 5 जूल्स ऑफ एनर्जी डिसिपेट करेगा, और यही एनर्जी यूज होती है हमें ब्राइटनेस में कन्वर्ट करने के लिए। जब हम इसी चीज को इस तरफ देखते हैं, तो जब ये सिंगल बल्ब था तो इस वक्त इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी थी, 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 20 वोल्ट्स इसके अक्रॉस। ये देखिए, ये इस एंड पे और इस एंड पे, ए और बी दोनों के अक्रॉस कितना हो गया, 20 वोल्ट्स। ठीक है, वोल्टेज एट ए बी कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। वो पूरे ईएमएफ के बराबर हो रही थी, राइट, पूरे ईएमएफ। इस वक्त ईएमएफ जो है वो इक्वल था, इस वक्त इस कंडीशन में ईएमएफ जो है इक्वल है वी ए बी के बराबर, और ये बराबर है 20 वोल्ट्स। जब 20 वोल्ट्स होगी तो इसका मतलब है एक चार्ज कैरियर अगर इस एंड से दूसरे एंड तक जाएगा तो वो 20 जूल्स ऑफ एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा। तो ये 20 जूल्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। अब लेट्स से अगर मैं 3 लगा देता हूँ, तो उस वक्त हमने क्या कैलकुलेट किया था कि करंट था 3.33, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस से के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये इसके अक्रॉस, अब वी ए बी यहाँ पर आप देखेंगे तो वी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू आर। आई कितना है 3.33 और रेजिस्टेंस इस वक्त कितनी है 2 ओम्स। तो ये कितना हो गया 3.33 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बेसिकली कितना हो गया 6.66 वोल्ट्स। ठीक है, 6.66 वोल्ट्स। अब जब इसके अक्रॉस वोल्टेज 6.66 है तो इसका मतलब क्या है 6.66 वोल्ट्स। तो एक चार्ज कैरियर बेसिकली 6.66 जूल्स ऑफ एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा, एक चार्ज कैरियर। तो अब ये एनर्जी डिसिपेशन कम हो गई। जब एनर्जी डिसिपेशन कम हो गई, पहले कितनी एनर्जी डिसिपेशन थी 20 जूल्स, अब जब 3 लगा दिए तो 6.66 जूल्स हो गई है। तो 20 डिवाइडेड बाय 6.66, 3 टाइम्स आपके पास जो है ना एनर्जी इसमें से कम डिसिपेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है डेफिनेटली सीरीज में लगाने से एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टर्स कम हो जाती है। जब एनर्जी डिसिपेशन कम हो जाती है डेफिनेटली ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो वंस अगेन हमने पावर से भी बताया और इसके एनर्जी के कॉन्सेप्ट या वोल्टेज ड्रॉप से भी बताया। होप सो ये आपको क्लियर होगा। जब एक बल्ब लगा है तो उसके अक्रॉस जो है पावर ज़्यादा होती है, और जब सीरीज़ के अंदर आप बहुत सारे बल्ब लगा देंगे तो उनकी ब्राइटनेस डेफिनेटली कम हो जाएगी या इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आई होप सो ये चीज़ क्लियर है। मैंने दोनों चीज़ों से समझाया आपको, पावर डिसिपेशन के फॉर्मूले से और वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्मूले से या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि पैरेलल में कैसे होती है। शुरू करेंगे कि पैरेलल सर्किट के अंदर बिहेवियर क्या होता है बल्ब्स का, ओके, सर्किट्स के अंदर। तो हमने सीरीज़ के अंदर तो ये सीखा कि जब सीरीज़ के अंदर बल्ब्स को इंक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो ईएमएफ है बैटरी का ईएमएफ, वो शेयर हो जाएगा मुख्तलिफ बल्ब्स के दरमियान, राइट, जिसकी वजह से जब वो पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलता है, तो डेफिनेटली उसका ग्लो या ब्राइटनेस कम हो जाती है। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। अब हम आते हैं पैरेलल सर्किट की तरफ। लेट्स से ये आपके पास वही बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम्स और हमने बैटरी से लगाया 20 वोल्ट की, राइट। तो इस वक्त जो है करंट इसमें से क्या गुजर रहा है देखते हैं। हम 2 तरीके से देखेंगे, पावर डिसिपेशन से भी देखेंगे और वोल्टेज से भी देखेंगे
ठीक है। मैं दोनों चीज़ों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए करंट जो इसके अंदर कितना गुजर रहा था, जो हमने निकाला था 10 एम्पेयर्स, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन कितनी थी इसकी, 200 वॉट्स, ओके। आई स्क्वायर आर से निकालते हैं। अब क्या कर रहा हूँ कि 3 बल्ब जो है वो लगा रहा हूँ। देखिए 1 2 और ये 3, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है, 2 ओम्स और ये 2 ओम्स। अब जनाब इसके अक्रॉस अब हमने पावर दे दी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाती है पैरेलल सर्किट में। देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब क्या है, 3 होल नंबर 1/2, यानी 1.5, 1/r इक्विवेलेंट क्या है 1.5। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.66 ओम्स। तो अब आप ये करें कि इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट रखे 0.66 ओम्स, ओके। और करंट आपके पास निकालना है, और वोल्टेज है V = IR। वोल्टेज कितनी थी 20, और रेजिस्टेंस कितनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0.66। तो करंट आपके पास आ जाएगा, करंट आ जाएगा आपके पास 30.3 एम्पेयर्स। एम्पेयर्स आ गया, ओके। अब क्या होगा, ये जो करंट है वो बेसिकली इसमें और ये तीसरी वाली रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल रेजिस्टेंस है, राइट। I1, I2 और I3, ठीक है। तो और तीनों जो है वो कंप्राइज करेंगे एडिटिव करंट से, तो डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो आपके पास आ रहा है करंट एक रेजिस्टेंस से गुजरने वाला 10.1 एम्पेयर। अब हम पावर कैलकुलेट करते हैं, I स्क्वायर इंटू R, टू 204 वॉट्स, और यहाँ पे कितनी थी, देखें ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर कितनी आ रही है पावर डिसिपेशन, एक में 200 वॉट्स, ऑलमोस्ट लाइक 204 वॉट्स, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है लाइक लेट्स से 200 वॉट्स के, राइट। तो इस वक्त पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बल्ब से, एक रेजिस्टेंस से भी तकरीबन 200 वॉट्स गुजर रहा है, जो कि सिंगल कनेक्शन के बराबर था शुरू में। देखिए शुरू में कितनी थी हमारे पास 200 वॉट्स। जब इन सारों को हमने कनेक्ट कर दिया तो सेम ही रही, लेकिन सीरीज के अंदर क्या हो गया था, 22.22 वॉट्स। ये जो डिफरेंस आया है 204 वॉट्स 4 वॉट्स का, बेसिकली यहाँ पे जो मैंने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया है इसकी वजह से। तो बताने का मकसद क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या हुआ, पावर डिसिपेशन बिफोर कनेक्टिंग इन पैरेलल भी कितनी थी 200 वॉट, और पावर डिसिपेशन आफ्टर कनेक्शन भी कितनी है 200 वॉट।
यानी कि जब पावर डिसिपेशन सेम है पैरेलल में तो ब्राइटनेस भी उतनी ही रहेगी। तो आप जितने भी बल्ब्स सेम रेजिस्टेंस के लगा देंगे तो फिर जो है पावर डिसिपेशन सेम रहेगी। अब इसी को हम वोल्टेज के ज़रिए देख लेते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज जो है वो स्प्लिट अप नहीं हुई। सबको कितनी मिल रही है 20 वोल्ट, इसको भी कितनी मिल रही है 20 वोल्ट, और इसको भी कितनी मिल रही है 20 वोल्ट। तो जब 20 वोल्ट मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, जो हमने पहले बताया था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो एक कूलम चार्ज कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा यहाँ से इस के थ्रू गुजरते हुए, एक कूलम चार्ज 20 जूल्स ऑफ एनर्जी डिसिपेट करेगा, राइट, क्योंकि वोल्टेज सेम है। जबकि सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में जब हम जा रहे थे तो वोल्टेज आपके पास कितनी आ रही थी 6.66, यानी वोल्टेज उसकी कम थी, तो पावर वोल्टेज तो जो चार्ज कैरियर जो है 6.66 जूल्स कैरी कर रहे थे। बताने का मकसद क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या है, सेम रहती है। जब वोल्टेज सेम रहती है तो हर रेजिस्टेंस में से जो चार्ज कैरियर्स है जितनी जूल्स ऑफ एनर्जी लेके जा रहे होते हैं वो सेम लेके जा रहे होते हैं। तो इसलिए लाइट जो बल्ब है उसकी जो रोशनी है, इंटेंसिटी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप सो ये चीज़ क्लियर है। अब एक चीज़ ये समझनी है, लेट्स से ये भी एक होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस लेट्स से मेरे पास 4 ओम्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर और इधर रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, राइट, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस देगा? देखिए, जब हम इसकी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 प्लस 2, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 6, 1.33 1.33 ओम्स। तो टोटल करंट आप निकाल लें, आई टोटल किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज कितनी है 20 और आर इक्विवेलेंट है 1.33, तो आपके पास $15 एम्पेयर्स इस वक्त इस सर्किट में से करंट गुजरेगा, यहाँ से ही 15 एम्पेयर्स करंट गुजरेगा। अब इस ब्रांच सर्किट में और इस ब्रांच सर्किट में कितना जाएगा, लेट्स से इसको हम कह देते I1 और इसे हम कह देते I2, राइट। I1 किसके बराबर हो जाएगा, V कितनी है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 20 अपॉन 2, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 एम्पेयर्स यहाँ से गुजरेगा ऑलमोस्ट, और फिर दूसरी जगह से कितना गुजरेगा I2 इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है आपके पास 20 और रेजिस्टेंस कितनी है उस वक्त 4, ओके, 20 अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 एम्प्स। तो टोटल अब बात बताने की ये क्या है कि यहाँ से आपके पास कितना करंट गुजर रहा है 5 एम्पेयर, और यहाँ से आपके पास करंट गुजर रहा है 10 एम्पेयर। अब देखिए रेजिस्टेंस जब कम है तो वहाँ से करंट ज़्यादा गुजर रहा है, ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ है, रेजिस्टेंस ऊपर डबल हो गई तो करंट आधा हो गया। अब इसी हिसाब से यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन होगी इस जगह पे 4 ओम्स के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 4, ये हो जाएगा 100 वाट।
और इसके अक्रॉस जो है पावर अक्रॉस 2 ओम्स रेजिस्टेंस क्या है, आई स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 200 वॉट्स। तो अब क्या हो जाएगा, इधर से पावर डिसिपेशन कितनी हो जाएगी 200 वाट और इधर से पावर डिसिपेशन हो जाएगी 100 वाट। अब क्योंकि इस लो रेजिस्टेंस वाले बल्ब के अंदर से पावर डिसिपेशन ज़्यादा है तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया। तो जब दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए तो जिस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी उधर से करंट ज़्यादा गुजरेगा, जब करंट ज़्यादा गुजरेगा तो उधर से डिसिपेशन ज़्यादा होगी, जब डिसिपेशन ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। कम वाली रेजिस्टेंस में ब्राइटनेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ज़्यादा वाली रेजिस्टेंस से। होप सो ये आपको टॉपिक समझ में आया। इसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। लेट्स से अभी हमारे पास दो बल्ब हैं, एक है 80 वॉट्स का और एक बल्ब है आपके पास 100 वॉट्स का। ये 220 वोल्ट पे लगा हुआ है, ये भी 220 वोल्ट पे लगा हुआ है, राइट। तो 220 वोल्ट पे आपको 100 वॉट देता है और ये भी आपको 220 वोल्ट पे 80 वॉट देता है। तो अब इसका देखना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं। सबसे पहले तो हम बल्ब के अंदर की रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे V²/R। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी इस वाले बल्ब की, 80 वॉट वाले बल्ब की। V² क्या है 220 और आपके पास आ जाएगी रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 80 220 और अब आपके पास यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से V², तो 220 का स्क्वायर $605 ओम्स। इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई 605 ओम्स। अब इसकी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर जो 100 वाट का है V²/R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 का स्क्वायर 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो गया 484 ओम्स। तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई इसकी 484 ओम्स। ओके, हाई पावर की रेजिस्टेंस कम है, फिर से चेक कर लें। $484 ओम्स। अब जनाब ये रेजिस्टेंस तो हो गई कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस थी 100 की और ये रेजिस्टेंस थी 80 वाट की। अब लेट्स से हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है। ये 80 वाट वाला था और ये 100 वाट वाला था, ओके। अब इनको हमने लेट्स से 220 वोल्ट एसी पे लगाया, यहाँ पे कितनी वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब जनाब इसके अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस है 605 और इसके अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस है 484। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, R इक्विवेलेंट R1 + R2 यानी 605 + 484, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1089 ओम्स। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस वक्त करंट कितना हो जाएगा तो करंट आपके पास आ जाएगा 0.2 एम्पेयर, ओके। तो 0.2 एम्पेयर करंट इस वक्त इस जगह से फ्लो करेगा, ठीक है 0.2 एम्पेयर, ओके। ये करंट और ये यहाँ से यहाँ पर भी 0. और इन रेजिस्टेंस से भी। अब हम निकालते हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन 80 के अक्रॉस क्या हो जाती है
आई स्क्वायर इंटू आर, पावर डिसिपेशन से आपको पता चलता है 0.2 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 605। तो इसके पास यहाँ पे आ रही है आपके पास 24.69 वॉट्स। तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस 80 वॉट्स के कितनी आ रही है 24.69। अब पावर डिसिपेशन अक्रॉस 100 के कितनी आ रही थी, आई कितना था आपके पास, आई तो कांस्टेंट है 0.2 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 484, राइट 484। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 484, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 19.36 वॉट्स। तो बात बताने की ये है कि इसके अक्रॉस कितनी है पावर डिसिपेशन 19.636 वॉट्स और इसके अक्रॉस कितनी है 24.69। तो होगा क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वो बल्ब जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो क्योंकि उसके अंदर से पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो रही है, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि P80 वाला उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, जब कंपेयर कर रहे P100 के साथ उसकी ब्राइटनेस कम है क्योंकि पावर डिसिपेशन कम है, ठीक है 19.36। ओके, अब केस देखते हैं पैरेलल के अंदर क्या होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये P80 वाला आपने लगाया और ये P100 वाला लगाया, ठीक है। 100 की रेजिस्टेंस कितनी थी 484 और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 605, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है 605 इंटू 484 डिवाइडेड बाय 605 प्लस 484, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। टू 820 अपॉन 605 प्लस 484 1089। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 292820 डिवाइडेड बाय 1089 कितनी आ जाएगी 268.89 ओम्स। तो अब यहाँ से करंट कितना गुजरेगा 268.89, तो करंट आपके पास गुजरेगा 220 अपॉन 268.89, तो कितना हो जाएगा 0.81 एम्पेयर्स करंट गुजरेगा। ये टोटल। अब यहाँ से आपके पास 0.81 करंट गुजरेगा, लेकिन अब जनाब करंट किधर ज़्यादा जाएगा, वो इस तरफ ज़्यादा जाएगा। ओके, इस वाले सर्किट में करंट ज़्यादा जाएगा एज कंपेयर टू ये वाले सर्किट में।
अब जनाब I1 जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। तो V की वैल्यू की 220 और रेजिस्टेंस कितना था 605, तो 220 अपॉन 605 0.36 एम्पेयर्स करंट यहाँ से गुजरेगा I1, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 0.45 एम्पेयर्स, राइट। जब इधर से करंट लेट्स से यहाँ से गुजरने वाला करंट अब कितना है 0.45 एम्पेयर्स, और यहाँ से गुजरने वाला करंट कितना है 0.36 एम्पेयर्स, तो यहाँ से जो पावर है डिसिपेटेड वो किसके बराबर हो जाएगी I स्क्वायर इंटू आर, यानी 0.45 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 484, तो ये आपको देगा 98.01 वाट्स। तो इस जगह पे आपके पास कितनी डिसिपेशन हो रही है 98.01 वाट्स, और इस जगह पे आपके पास कितनी डिसिपेशन हो रही है वो देखें, I1 कितना हो गया 0.36 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 605, तो ये हो जाएगा 0.36 स्क्वायर इंटू 605, तो ये आपको दे देगा 78.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 78.4 वोल्ट्स। तो कहने का मकसद क्या है कि पावर डिसिपेशन ही बेसिकली ब्राइटनेस को डिफाइन कर रही होती है। इस वक्त 100 ओम्स वाले रेजिस्टेंस से जो पावर डिसिपेटेड है वो मोर देन 80 वाट वाले से है, तो इस वजह से क्या होगा कि 100 वाट वाला ग्लो मोर देन 80 वाट इन पैरेलल सर्किट, और जबकि जो हमारा सीरीज था उसके अंदर 100 वाट लेस ग्लो देन 80 वाट्स इन सीरीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात थी कि डिफरेंट वोल्टेज के जब बल्ब्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा ग्लो करता है ब्राइटर, और पैरेलल में करते हैं तो कौन सा ग्लो करता है ब्राइटर। होप सो ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप लोग पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।